नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर नोट्स वाली वीडियो में। और आपका साथी, आपका सहयोगी एक बार लेकर फिर से हाजिर है आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। जी हाँ मित्रों, आज की क्लास आपको अंत तक पूरी देखनी है क्योंकि आज की क्लास में आपके लिए कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है मित्रों, वैसे हम करंट अफेयर पर बात करेंगे, सभी क्वेश्चन आपको समझाऊंगा शॉर्ट रूप में, लेकिन जो स्टैटिक जीके से हमारे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, यानी कि इसमें शामिल किया है मैंने आज क्वेश्चन है जो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं को धीरे धीरे मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। और आज की वीडियो में हम लगभग 5 से 6 क्वेश्चनों पर चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को बताता चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर है, तो आपको वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, और यदि आप अभी तक परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो उस लाल वाले बटन को दबा दीजिए जिससे कि आप इस परिवार वाले सदस्य बन सकें। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। जी हाँ मित्रों, कैसा? तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, क्या मित्रों? तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, इसका उद्घाटन किया गया है थूथुकुडी तमिलनाडु में। कहाँ पर मित्रों? थूथुकुडी तमिलनाडु का एक स्थान है। यहाँ पर इसे लगभग 1.5 करोड़ रुपए के निवेश के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है मित्रों, और इसका हाल ही में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन भी किया गया है। मित्रों आपको बता दें कि इससे क्या होगा, तो स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न होगी और जो पानी होगा उसका 60% वाष्पीकरण कम होगा। क्योंकि आप मान लीजिए ऐसा करके पानी है, और पानी के ऊपर अगर हम क्या करें कि ऐसे प्लेटों को लगा देंगे तो पानी का जो वाष्पीकरण होने वाला था वो वाष्पीकरण लगभग 60% तक कम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, और तमिलनाडु सरकार ने इस अनोखी तैरते हुए ऊर्जा प्लांट को स्टार्ट किया है, जिसे आपको याद रखना है। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो थूथुकुडी तमिलनाडु में। अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नाल बुदलवाल योजना यह कहाँ पर हाल ही में चलाई गई थी? तमिलनाडु में। उमलुंग ओलिवन यह कहाँ की? तो M.K. स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी है, यानी अब तक के जीवन काल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन पर आधारित इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है उंगलिल ओरुवन। ठीक है, उंगलुल ओरुवन। नेक्स्ट आप सभी लोग देख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी आप सभी लोग जानते हैं, जो पहला पुर्तगाल का गवर्नर भारत आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसके द्वारा यह ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई गई थी। और इसके तहत हिंद महासागर में, ठीक है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसने यह ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपके लिए एक वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसे भी आप देखिएगा। पूछा गया है पाल दाद वाव हत्याकांड के 100 साल पूरे हुए। तो ये पाल दाद वाव एक स्थान है जो कहाँ पर है? गुजरात में। और यहीं पर आपको बता दें कि एक हत्याकांड हुआ था और उसके 7 मार्च 2022 को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है मित्रों, और इसी के अवसर पर इस क्वेश्चन को आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हत्याकांड हुआ कब था। तो 7 मार्च कब हुआ था? 7 मार्च 1922 में यह हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था? तो एक आंदोलन चल रहा था उस समय, एक ही आंदोलन, ठीक है, और इसका संचालन कर रहे थे मोतीलाल तेजावत। तो यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उससे भी कहीं बेहतर यह पाल दाव हत्याकांड हुआ था जिसमें लगभग 1000 से लोग ज़्यादा मारे गए थे। और यह स्थान कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है तारापुर नरसंहार, यह कहाँ पर हुआ था? तो तारापुर नरसंहार यह बिहार में हुआ था। ठीक है, और तारापुर में ही हाल ही में 15 फरवरी को इस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो शहीद दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं खूनी रविवार की घटना। तो खूनी रविवार की घटना आप सभी लोग जानते हैं रूस में घटित हुई थी, और रूस में जार निकोलस द्वितीय के सामने कुछ किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, और उन सभी किसानों पर उनके सैनिकों द्वारा गोलियां चला दी गई। और उसी दिन को क्या कहा जाता है? तो खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पर हुई थी ये घटना? सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ पर आपको पता है कौन सी झील है? तो यहाँ पर आपकी पड़ती है डोलमास झील। कौन सी मित्रों? डोलमास झील। आपकी लाडोगा झील भी यहीं पर पड़ती है। ठीक है, कौन सी? लाडोगा झील यहीं पर पड़ती है। और यह घटना कब की है? तो 22 जनवरी 1950 की यह घटना है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको घटना याद रखनी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप सभी लोग इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से वाकिफ होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कब हुआ था यह? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई थी, जिसमें कई सारे भारतीय जवानों के साथ साथ भारतीय किसान और मजदूरों की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
यून सुक योल, यून सुक योल हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यून सुक योल हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति होंगे। और किस पार्टी से? तो पीपल फॉर पार्टी से यह बनाए गए हैं। पीपल्स फॉर पार्टी के यह नेता हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में आपको पता है कि दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट जिसका नाम क्या था? नूरी रॉकेट। कौन सा मित्रों? यह लॉन्च किया गया था नूरी रॉकेट, लेकिन यह विफल रहा था, आपको याद रखना है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको मित्रों पूरा देखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है, जो मैंने सेलेक्ट वाइज आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं किस संस्थान का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में एक संस्था है जिसका नाम है NCRB, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। और कौन से नंबर का? तो 37वें नंबर का। 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी और यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। लेकिन अब तक किसी भी स्थापना दिवस में गृह मंत्री इसमें शामिल हुए थे, लेकिन पहली बार आप सभी को पता है इसमें अमित शाह जी शामिल हुए हैं, जो 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। यहीं पर आप देख लीजिए कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1 जनवरी 1958 को इसकी हुई थी। और वहीं पर आपको देखना है इसरो, तो इसरो का हाल ही में आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी इसरो की। और इसरो के द्वारा ही आपको याद रखना है तो गगनयान भी लॉन्च करने वाला है, जो फ्रांस की सहायता से लॉन्च करेगा। और यह मानव युक्त भारत का पहला यान होगा जिसका नाम है गगनयान, ठीक है। तो आप सभी को इसे याद रखना है। वहीं पर आपको याद रखना है नाटो, यह काफ़ी चर्चा का विषय हुआ है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 30, ठीक है। और इसी के चलते यूक्रेन और रूस में क्या चल रहा है? तो विद्रोह चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया गया है? अजय भूषण पांडे। किसे मित्रों? अजय भूषण पांडे। अगर बात करें हम NFRA, है ना, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2018 में। लेकिन एक कंपनी एक्ट आया था 2013 में, उस कंपनी एक्ट से इसका एक्ट आया था, इसका अधिनियम आया था और उसकी 2018 में क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। अब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट जो कुछ नियुक्तियां हैं, जैसे SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके हेड कौन है? तो S किशोर। NCERT के हेड कौन है? सत्य दिनेश कुमार सकलानी। NCB नेशनल क्राइम ब्यूरो के हेड कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं और ये कौन है? T राजकुमार। राजा बजाएंगे बाजा, किसका? तो पाकिस्तान का। और सेबी, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी हाल ही में पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है यह है माधवीपुरी बुच। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, विनय कुमार त्रिपाठी। कौन मित्रों? विनय कुमार त्रिपाठी। आप सभी को इनका नाम याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। कौन सा मित्रों? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। आपको इसे 101% याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में इस दिवस की शुरुआत की गई है। 2021 में UNO के द्वारा इसकी घोषणा की गई और इसकी 2021 में इसकी शुरुआत कर दी गई। और कब? तो 10 मार्च को मनाते हैं इसे। न्याय के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ सके, इसके लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश महिला दिवस, ठीक है। अब आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला दिवस, तो प्रत्येक 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, ठीक है। कौन सा? बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। यहीं पर आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में आपको पता है न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो महिला न्यायाधीशों की संख्या है 4। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट टाइम में 4 महिला न्यायाधीश हैं, इंदिरा, नगरत्ना, बेला त्रिवेदी और हेमा कोहली, ठीक है। उससे पहले भी आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे कि लीला सेठ। तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, ठीक है। नेक्स्ट आपको अन्ना चांडी, यह हाई कोर्ट की कैसी थी? तो न्यायाधीश थी, ठीक है। पहली न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी। और पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी हाई कोर्ट की? तो लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो यह है फातिमा बीबी। तो ये तीनों की टुकड़ी आपको याद रखनी है, फातिमा बीबी, अन्ना चांडी और लीला सेठ, ठीक है मित्रों। और इसी के साथ आपको 4 की टुकड़ी याद रखनी है, इंदिरा, नगरत्ना, बेला त्रिवेदी और हेमा कोहली, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की 4 महिला न्यायाधीश हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है आयशा अजीज या आयशा मलिक, इनका
जो हाल ही में पाकिस्तान की मुख्य न्यायाधीश बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की, इनका नाम है आयशा मलिक। ठीक है, आयशा मलिक, और पूरा नाम है आयशा अजीज मलिक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपको बताऊंगा न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट टीम चल रही है, वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी बताऊंगा, इसे आपको नोट डाउन करना है। कौन सी महिला बॉलर विश्व कप। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं। तो आप सभी को जानना जरूरी है कि हाल ही में आपको बताया न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप चल रहा है, और इसी विश्व कप के दौरान हाल ही में भारत की जो तेज गेंदबाज हैं जिनका नाम है झूलन गोस्वामी। ठीक है, झूलन गोस्वामी ने रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है, तो 30 मैचों में इन्होंने 39 विकेट लिए हैं। ठीक है, और किसमें, तो वर्ल्ड कप में। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कौन है वो, तो झूलन गोस्वामी। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 5वां इनका यह वर्ल्ड मैच है, वर्ल्ड कप मैच है। इसी के साथ सबसे ज़्यादा 6 वर्ल्ड कप मैच किसने खेले हैं, तो मिताली राज। मैंने कुछ समय पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था मिताली राज के द्वारा, लेकिन अब एक नया रिकॉर्ड बनाया है, पुनः से एक और नया रिकॉर्ड सामने आपने आया है, झूलन गोस्वामी। अब जो न्यूजीलैंड में चल रहा है मैच, शायद आपने इसके बारे में ना पढ़ा हो, तो आप सभी को एक छोटी सी जानकारी मैं इनको देना चाहूँगा, और पुनः से हम उस क्वेश्चन की रिवाइज करेंगे जो हमने पिछली बार 7 तारीख को पढ़ा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये भी एक संयोग है कि उस दिन हमने 7 तारीख को पढ़ा था और 7वें नंबर का क्वेश्चन था। आज भी हम उसी 7वें क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं, और पुनः से एक नया रिकॉर्ड बना है। तो इसी प्रकार से आपको पता है हम भी एक रिकॉर्ड बना सकते हैं, है ना, कि संयोग कभी भी मिल सकता है, कभी भी रिकॉर्ड टूट सकते हैं, कभी भी हमारी नौकरी लग सकती है, और कभी भी हमारे घर पर कॉल लेटर आ सकता है। केवल और केवल क्या करना है, अपनी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है और अपने 100% हर एक कार्य को देना है। ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आता है ये वीडियो बनाने में, आप सभी का कमेंट पाने में। ठीक है, और इसीलिए मैं इन छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियों को ढूंढ रहा हूँ और आप सभी से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है मित्रों, और इसी तरह से मैं आपको डेली कुछ नई बातें भी सिखा देता हूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है, और इसी के चलते मैं अपना रिवाइज भी कर पाता हूँ, आपको भी आपका रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए इन छोटी छोटी खुशियों पर आपको काम करना होगा। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ आइए देखते हैं अपना और समझते हैं इस क्वेश्चन को, जो पुराना क्वेश्चन था हमारा, इसको एक बार फिर से, लेकिन करंट का विषय बना हुआ है, पुराना तो नहीं कहेंगे इसे। आईसीसी महिला विश्व क्रिकेट, है ना, तो आईसीसी महिला का वर्ल्ड क्रिकेट चल रहा है, और इसकी मेजबान देश कौन है, तो न्यूजीलैंड। यह इसका 12वां संस्करण है जो 4 मार्च से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, और पहला मुकाबला इसमें किस में होगा, तो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ में इसका पहला मुकाबला हुआ था। इसका फाइनल मैच कब होगा, तो 3 अप्रैल को होगा क्राइस्ट चर्च में। ठीक है, न्यूजीलैंड में ही है ये, क्राइस्ट चर्च यहीं पर होगा। इस बार कुल 8 टीम इसमें खेलेंगी। आप सभी को याद रखना है कि भारत की तरफ से कौन है, तो महिला इंडिया की कप्तान है मिताली राज, जिनका यह छठा, कौन सा मित्रों, यहाँ पर आप छठा कर लीजिए, छठा वर्ल्ड कप है। ठीक है, और आप सभी को याद रखना है उप कप्तान कौन है यहाँ पर, तो उप कप्तान है हरमनप्रीत। वहीं पर आपको याद रखना है क्या, तो 2017 में पहली बार इसे भारत ने, माफ़ करना, 2017 में इसका आयोजन हुआ था लास्ट टाइम, और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के मैच से हुआ था। तो इंग्लैंड इसमें जीत गया था, और 4 बार इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन चुकी थी, वहीं पर इंडिया अपना हार गया। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पहला टूर्नामेंट, तो वर्ल्ड कप का यानी महिलाओं के विश्व कप का पहला टूर्नामेंट कब हुआ था, 1973 में, और इसका विजेता कौन रहा था, तो इंग्लैंड ही रहा था। हाल ही में आपको पता है क्रिकेट के महान दिग्गज खिलाड़ी जिनका नाम है शेन वॉर्न, इनका 52 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है, और 700 से ज़्यादा अधिक विकेट लेने वाले एक खिलाड़ी थे जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्पिनर गेंदबाजर थे। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं उस अगले क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, तो हमने ये सारे के सारे फैक्ट जाने। अब देखते हैं आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये कौन बनी है, स्मृति मंदाना। सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला कौन बनी है, तो ये मिताली राज 6 बार। ठीक है, एजाज पटेल ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे, और इन्होंने भारत के खिलाफ 10 विकेट लिए थे। दिसंबर माह के ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें आपको इसका जवाब देना है कि वुमेन्स @ वर्क कार्यक्रम यह कहाँ पर, तो कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है। कौशल युक्त महिलाओं को रोजगार देने के लिए, किसके लिए, तो कौशल युक्त जो महिलाएं हैं जिनके अंदर कौशल कूट कर भरा हुआ है, ऐसी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, और इनके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है वुमेन @ वर्क। ठीक है, इसमें 2026 तक
5 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। केवल किसे? 5 लाख महिलाओं को 2026 तक रोजगार प्रदान किया जाएगा। आप सभी को पता है कर्नाटक, और कर्नाटक का हाल ही में नया जो जिला बना है वह विजयनगर है। ठीक है, यहीं पर हम्पी का स्मारक भी स्थित है, और 50 रुपये के नोट पर कौन छपा हुआ है? तो हम्पी की तस्वीर छपी हुई है। ये आपको याद रखनी है बात। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिसवराज बिस्वा, और यहाँ के राजस्थान कर्नाटक के राज्यपाल हैं कौन? तो थावरचंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखूंगा। पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है? तो आप सभी को जानकर यह आश्चर्यचकित होगा कि ड्रोन द्वारा फसल का मूल्यांकन किया जाएगा, इसके द्वारा कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा, है ना, और फसल की देखरेख की जाएगी कुल मिला के। ठीक है, तो ऐसे सारे काम कहाँ पर किए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश ग्वालियर में यह ड्रोन स्कूल खोला गया है। आप सभी को याद रखना है ड्रोन स्कूल कहाँ पर? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ग्वालियर में हाल ही में क्या हुआ था? तो तानसेन महोत्सव, और तानसेन कहाँ से संबंधित है? तो यह भी ग्वालियर से ही संबंधित है। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है कुल किसान ड्रोन, हाल ही में कुल किसान ड्रोनों की संख्या कितनी है? 100। IIT रुड़की द्वारा क्या बनाया गया था? किसान ऐप, जो मौसम का पूर्वानुमान लगा सके, इसके लिए क्या बनाया गया था? IIT रुड़की के द्वारा किसान ऐप बनाया गया था। और आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि परम गंगा कौन सा मित्रों? परम गंगा, यह भी IIT रुड़की के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है IIT मद्रास के द्वारा पहला 3D प्रिंटेड हाउस भी बनाया गया था। क्या मित्रों? IIT मद्रास के द्वारा पहला 3D प्रिंटेड हाउस और एक व्हील चेयर वाहन जिसका नाम था नियोवोल्ट, वह भी बनाया गया था। अब नागरिक क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति किसने दी है? तो इजराइल, और इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। ठीक है, और यहाँ की संसद का नाम क्या है? नेसेट। इसी के साथ आपको याद रखना है जियो पार्क, तो जियो पार्क यहाँ कहाँ पर खुलेगा? लम्हेटा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जबलपुर में ही आपको पता है क्या? पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर, और जबलपुर में ही आपको याद रखना है क्या? तो जबलपुर में ही है आपका हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की खंडपीठ। ठीक है, वहीं पर आपको याद रखना है तो पहला बायो CNG यह कहाँ पर खोला जाएगा? तो खांडवा, मध्य प्रदेश में। इंद्रजाल यह क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इंद्रजाल। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। और इंटरनेशनल बेइज्जती यहाँ पर आप सभी के सामने पेश है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार 9 मार्च 2022 को भारत की एक मिसाइल किस देश के 124 किलोमीटर अंदर घुस गई? ठीक है, तो आप सभी को पता है सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि गलती से भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान के मियाँ चन्नू नामक स्थान तक पहुंच गई। ठीक है, वैसे कहा गया है कि इसमें कोई भी बारूद या ऐसी कोई भी हानि पहुंचाने वाली वस्तु नहीं थी, लेकिन किसी भी कारणवश से यह क्या हो गई? भूल हो गई, और पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी, जिससे कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ऐसी जानकारी भारत सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक है, ये कौन सी मिसाइल थी? तो ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो 290 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ठीक है, और 3 मिनट में यह कहाँ पर पहुँच गई? तो यह 3 मिनट में 124 किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली। कहाँ पर? तो पाकिस्तान के मियाँ चन्नू में। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को मालूम है नहरों का शहर किसे कहा जाता है? नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को। नेक्स्ट, आज का सवाल आप सभी को पता होना चाहिए, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पूछा गया है हाल ही में किसे आर्थिक विकास संगठन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसमें है कितना दम, जो इसका आंसर देगा। इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और देखते रहें कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो कि आपके सभी एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।